दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर दर्शन मिटकरी सर। जी नमस्कार। मिटकरी सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल जब देखा गया कि कैप्स का परफॉर्मेंस दिन पे दिन बढ़ते जा रहा, तो आप ये बताइए, जो आपके एकेडमी है, जो सीएस को सीए ये सारी चीज़ों को फाउंडेशन कोर्स को ट्रेनिंग वेनिंग देती है, तो आप ये बताइए किस तरह का एकेडमी का परफॉर्मेंस उस बारे में बताइए। हमारे जो एकेडमी है उनके फाउंडर है मिटकरी सर, CAPH मिटकरी सर। उनके गाइडेंस में हम हमारी एकेडमी चलाते हैं। वो 1978 से पढ़ा रहे हैं और तब से सेंट्रल इंडिया में वो CA और CS के कोचिंग दे रहे हैं। तो हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत ज़्यादा हम तैयारी कर रहे थे बच्चों की, कंसेप्चुअल लर्निंग प्लस राइटिंग प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, तो उसके वजह से स्टूडेंट्स का अच्छा खासा रिजल्ट आता है। हम तो ये बोलेंगे कि स्टूडेंट्स का ही अपना क्रेडिट है रिजल्ट लाने में। हम तो सिर्फ उनको दिशा दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं, बाकी स्टूडेंट ही अपना अच्छे तरीके से वर्क करता है, पढ़ाई करता है। सर, आप ये बताइए, जो स्टूडेंट्स 10th और 12th अपियर हो जाते, पास हो जाते, तो उसके बाद यदि आपके एकेडमी में प्रवेश लेते हो CA फाउंडेशन कोर्स के लिए, जी, तो किस तरह का आप लोगों का प्रिपरेशन होता है, किस तरह ग्रूमिंग आप करते हैं, जी, उस बारे में बताइए। जो स्टूडेंट को CA करना है वो 12th अपियर होने के बाद ही तुरंत CA फाउंडेशन का एग्जाम दे देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जिनको 10 के बाद डायरेक्टली CA करना ही है, इनका डिसाइडेड है वो, तो उन्होंने 11-12 के साथ ही हम उनकी CA फाउंडेशन की पढ़ाई चालू करते हैं। तो वो 11-12 का हमारे यहाँ पे CBSE या स्टेट बोर्ड का तो पढ़ाई होता ही है, उसके साथ साथ उनका CA फाउंडेशन का भी पढ़ाई होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो 4 महीने का जो कोर्स है वो 2 साल में बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से ड्रिल में पढ़ता है और ऐसे स्टूडेंट्स CA फाउंडेशन या आगे उनके करियर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। प्लस अपने आप पे 100% कोचिंग कराते हैं। हमारा आइडियोलॉजी है कि स्टूडेंट ऑप्शन इज़ फॉर स्टूडेंट नॉट फॉर टीचर्स। तो हम 100% पूरा पढ़ाते हैं और उनको जो पूरी तैयारी कर लेते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उससे, क्योंकि कॉमर्स फील्ड में जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे रियली अप्लीकेबल है इन रियल वर्ल्ड, तो उस केस में उनकी अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वो आगे जाके प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं। उनके तरफ क्लाइंट आके कुछ भी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, उनको सॉल्व करके आना चाहिए। तो सेंट्रल इंडिया से नियर अबाउट 95% जितने CS बने हुए वो सारे नियर अबाउट मिटकरी सर के स्टूडेंट रह चुके हैं या हमारे एकेडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं, और वो हिसाब से उनका सक्सेस रेट रह चुका है। तो ऐसा हमारा चलता है। सर, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे देखा गया है कि फैकल्टीज का भी काफी अच्छा रोल होता है। जी, जब हम कैप्स एकेडमी की बात करते हैं तो किस तरह के फैकल्टीज है आपके, उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे सारे प्रोफेशनल फैकल्टीज है, एकदम डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं। जनरली क्या होता है कि कार्ड्स पे कोई दूसरे फैकल्टीज बताते हैं और असिस्टेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें अपने यहाँ पे नहीं होता है। अपने यहाँ पे जो ऑन ब्राउचर दिखाया जाता है वही फैकल्टीज पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल फैकल्टीज है, और वो एक डेडिकेटेड है, एकदम पैशनेट है अबाउट टीचिंग। तो उसके चलते हमको पता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे स्टूडेंट्स लाने वाले हैं, हमारा जो नाम होगा हमारे स्टूडेंट्स होगा, तो इसलिए हम वो डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। ये खाली बिजनेस जैसा नहीं है, हम कुछ बनाना चाहते हैं। हम CA और CS को बोलते हैं द पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा आगे भी नाम लिए, हमको रेफर करें। तो हमारे यहाँ पे 95% स्टूडेंट जो वो बाय रेफरिंग आते हैं, नहीं कोई दूसरा स्टूडेंट बोलता नहीं ये एकेडमी जाओ, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है, और पढ़ाई यानी पढ़ाई ही होती है, बाकी कोई मस्ती नहीं होती है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ाई करते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है पढ़ाई का। हम उनको जितने भी डाउट्स रहते हैं पूरे सॉल्व करते इन द क्लास, सॉल्व करते क्लास के बाद भी वो पूछ सकते, और ऐसा कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता है कि भाई ये सिर्फ रट लो या कर लो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता। जब तक कि उसको नहीं समझता तब तक हम उसको अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाते जाते हैं, तो उस हिसाब से उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होते जाता है। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि जो रियल केस स्टडीज़ है, जैसे अदानी की कोई केस स्टडी है, वोडाफोन की केस स्टडी, टैक्सेशन वगैरह की इसमें या लॉ की इसमें, वो सब हम रियल केस स्टडी के साथ उनको बताते रहते हैं पढ़ाते समय, तो उनका एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होता है। उनको ये समझ में आता है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे भी काम में आने वाले जीवन में, तो इसलिए वो हिसाब से हम उनके ऊपर पूरा फोकस करके पूरा मेहनत कराते हैं उनको। सर, यूँ तो देखा गया कि शहर में CS और CA की कई एकेडमी है, काफी टफ कॉम्पिटिशन है जी, ऐसे में अपने आप को बेस्ट बनाए रखने के लिए आपके एकेडमी की तरफ से ऐसा क्या प्रमुख प्रयत्न किया जाता था कि बच्चे अच्छा और डेवलपमेंट उनका अच्छा हो? ये बहुत अच्छा सवाल है कि आप क्या करते हो, यानी आपका USP क्या है, ऐसा कहना आपका। तो हमारी USP ये है कि एकदम 100% पढ़ाते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। खाली रटना नहीं, आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझना है। बहुत बार क्या होता है 11वीं-12वीं के लेवल पे बहुत सारे एकेडमीज जो ऑप्शन में रहता है छोड़ देते कि बेटा ये ऑप्शन में था छोड़ दो। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, बिकॉज हमको पता है ये स्टूडेंट आगे हमारे यहाँ पे CA या CS करने आने वाले हैं,
तो इसलिए हम 100% 11-12 की पढ़ाई कराते, इवन इन कॉमर्स। यहाँ पे एक ऐसा समझा जाता है विदर्भ एरिया में, कोई कॉमर्स यानी रेस टीयर, हमारे यहाँ पे रेस टीयर नहीं रहता, हमारे यहाँ पे 11-12 से अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ता है, सो दैट उसका वो जो फायदा, उसका एक बेस बनेगा फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन। तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। प्लस हमारी यूएसपी ऐसा कि हम राइटिंग प्रैक्टिस करा लेते हैं, लेक्चर्स रेगुलर होते हैं, डेडलाइन के अंदर कोर्स फिनिश होता है। हर लेवल पे, चाहे 11-12 रहे या प्रोफेशनल लेवल रहे, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होती रहती है, टेस्ट सीरीज रहती है, रिवीजन सेशंस होते हैं, 11-12 पे भी होते हैं, प्लस प्रोफेशनल एग्जाम्स पे भी रिवीजन सेशंस होते हैं। तो ये हमारी यूएसपी की, हम पूरा डेडिकेशन से उसको पढ़ाते हैं, रिवीजन सेशंस कराना, प्रैक्टिस सेशंस कराना, तो उससे जो है स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है और उनका एक एग्जाम का डर निकल जाता है, क्योंकि इतने ही उनके एग्जाम्स हो जाती है तो रियल एग्जाम का उनका डर ही निकल जाता है उसमें। तो मिटकरी सर, चलते चलते आप ये भी बताइए कि जब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं और सक्सेस रेशियो की जब बात करते हैं, तो आपका जो कैप्स एकेडमी का क्या रैंकिंग है, उस बारे में आप बताइए। हम बोल सकते हैं सेंट्रल इंडिया में तो टॉप 1 रैंकिंग आएगा हमारा कैप्स एकेडमी का। बैच वाइज तो रिजल्ट थोड़ा चेंजेस होते रहता है, क्योंकि आपके पास, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई ये इतने मार्क्स मिलेंगे तो ही आपको एंट्री मिलेंगी हमारे एकेडमी में, ऐसा कुछ नहीं। हम एवरेज स्टूडेंट से लेकर सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं हमारे एकेडमी में। बैच वाइज डेफिनेटली रैंकिंग बदलता रहता है, पर ओवरऑल 1978 से मेरे पिताजी पढ़ा रहे, तो टॉप 1 एकेडमी रही इन सेंट्रल इंडिया और उतनी मेहनत लेते हैं। हाँ, कभी कभी कोई और दूसरे एकेडमी का ज़्यादा रैंक 1 में आ जाता है, कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट, कभी हमारा रैंक 1 में आ जाता है, वो तो उतने चेंजेस होते रहते, बिकॉज हम बिलीव करते स्टूडेंट्स को घड़ाने में, यानी स्टूडेंट्स को हमको बनाना है कुछ अच्छा, उसको प्रोफेशनल बनाना। हम खाली रैंकिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, हम चाहते कि हमारे पास जितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सभी अच्छे से सक्सेसफुल रहे अपने लाइफ में, 11-12 में भी सक्सेसफुल रहे और प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल रहे। तो रैंकिंग में कम ज़्यादा होते रहता, बट स्टिल अगर बोला जाए एक लॉन्ग स्पैन में, तो नियर अबाउट नंबर 1 हमेशा रही हुई है एकेडमी। मिटकरी सर कैप्स एकेडमी काफी चर्चित है शहर में, और मास्टर्स ऑफ मास्टर्स की आप लोगों को एक तरह से पदवी भी दी गई है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो ये जो बच्चे 10th 12th सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, जो ये अपियर होके ये आपके फाउंडेशन जो कोर्स करते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, उस बारे में बताइए। क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, हमारी ये सोच है कि जो भी बच्चा आता है पढ़ने के लिए, उसको हमको अच्छे तरीके से बनाना है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना है। ऐसा है कॉमर्स फील्ड में CA/CS के लिए एलिजिबिलिटी इज 12 पास ओनली, तो 45% वाला भी ज्वाइन कर सकता है प्रोफेशनल कोर्स, 55% वाला भी ज्वाइन कर सकता है, 99% वाला भी ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ पे सारे प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको नॉलेज लेना है और नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम देना है। हम उनको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते नहीं। बहुत बार हो सकता है उसका पास्ट कुछ अलग हो, स्कूल में बराबर शिक्षा नहीं मिली होगी, उसके लिए उसका इंटरेस्ट चला गया होगा, ऐसा भी कभी भी देखा जाता है। पर वही बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ते पढ़ते अच्छा खासा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है, अच्छा खासा उसका स्कोर आता है। इवन ऐसा भी देखा गया है जिनको 12th में 60% या 55% है, वहाँ पे वो CA फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया। ऐसे भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। तो हमारा कर्तव्य एज अ टीचर यही है कि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना, उनको पढ़ाई कराना। बाकी एग्जाम तो उसका बाय प्रोडक्ट है, एग्जाम में वो पास ऑटोमेटिक हो ही जाएगा अगर उसके पास नॉलेज है तो हम फोकस करते हैं नॉलेज गिविंग में, और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उनको बर्डन फील नहीं होना चाहिए। उनको एक बार ये रियलाइज हो गया कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उसके लिए बहुत काम की है, आगे आने वाले समय में उसका जो जीवन है उसके ऊपर ही गुजारा करना है, तो ऑटोमेटिक वो बच्चा पढ़ाई को लग जाता है। सर, जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो कैप्स एकेडमी है उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपका एक क्या मैसेज होगा, उस बारे में बताइए। यही मैसेज रहेगा कि धैर्य रखो हमेशा, और कोई चीज़ से डरना नहीं। जो चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ करिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही चीज़ करिए, बिकॉज जिसमें हमारा इंटरेस्ट है अगर वो हमारा पैशन बन गया तो कभी हमें वो बर्डन नहीं फील होगा। तो अगर आपको CA/CS बनना है, उसमें इंटरेस्ट, आप वहाँ पे जाइए, या कोई दूसरे सेक्टर्स में आप जा रहे होंगे तो डेफिनेटली जाएंगे। सिर्फ इतना देखिए कि आप आपके मन से जा रहे हो, आपके इंटरेस्ट से जा रहे हो, बिकॉज एक बार आपका इंटरेस्ट पैशन बन गया तो आप वो बर्डन फील नहीं करेंगे, आप अच्छे से उसमें सक्सेसफुल रहेंगे।